उज्जैन शहर के अखाड़ों में महंताई और महामंडलेश्वर बनाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को उज्जैन के गऊ घाट के श्री राम मंत्र साधना पीठ श्री हनुमान मंदिर के विशाल दास महाराज की महंताई एवं चादर विधि का आयोजन किया गया। महंत विशाल दास अब युवाओं को भक्ति और कथाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उज्जैन के गऊ घाट क्षेत्र में बने श्री राम मंत्र साधना पीठ श्री हनुमान मंदिर के सेवक विशाल दास महाराज की महंताई एवं चादर विधि करो ने महंत की उपाधि दी है। षट दर्शन साधु समाज वैष्णव शैव और समस्त साधु संतों के द्वारा मंत्र उपचार के साथ विशाल दास को चादर उड़ाई। चादर विधि कार्यक्रम में उज्जैन शहर के 13 अखाड़े के साधु संत महंत शामिल हुए। चादर के पूर्व अखाड़े के ध्वज निकले एवं महंत विशाल दास की महंताई में शहर भर के लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि साधु संतों ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की शान युवा है, उन्हें पाश्चात्य संस्कृति से दूर होकर हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ने के लिए अपील करते हैं कि वे भगवत भक्ति से जुड़कर धर्म का प्रचार प्रसार करें। इससे ही हमारे भारत का विकास होगा। महाराज जी, आज महंताई हुई है, किस प्रकार यह पर जो है हनुमान मंदिर गऊ घाट पर स्थित है और ये आश्रम जो पहले उपेक्षित था, जब से इनको आश्रम मिला है विशाल दास जी को, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ प्रगति कर मंदिर बनवाया और व्यवस्था की। और इस कारण से सभी संतों ने, जो हमारा मंडल है षट दर्शन साधु समाज, सब संतों ने मिलकर इनको आज महंत के पद पर नियुक्त किया। इस स्थान का हनुमान मंदिर गऊ घाट के ऊपर इनका अभिषेक किया गया और आज के बाद में विरक्त तो है ही सही, लेकिन भविष्य में भी विरक्त रहेंगे और अपना समाज को ज्योतिष के माध्यम से, योग के माध्यम से गौशाला चला रहे हैं। इन सब के माध्यम से समाज को देंगे और समाज से जो हम कुछ लेते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि समाज को कुछ देना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज इनको महंत बनाया, हमारे मंडल में शरीक हुए और भविष्य में ये अच्छे कार्य कर समाज को प्रसन्न रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे। आपको दी गई है, किस प्रकार आगे धर्म की गंगा बहाएंगे? सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अपने गुरु गादी गुरु परंपरा को निर्वहन करते हुए जो आज हमारे षटदर्शन साधु समाज और वैष्णव शैव और समस्त संत भगवान ने आज जो दायित्व हमें दिया है, भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करते रहेंगे कि ये दायित्व का निर्वहन निरंतर चलता रहे और धर्म का प्रसार निरंतर चलता रहे। हमारे भारत देश की शान युवा हैं और उन युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता से अलग होकर हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर जागरूक होने के लिए एक साथ एकजुट होकर समस्त भारत के समस्त नवयुवक जनों से हम आग्रह करेंगे कि निरंतर भगवत भक्ति के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करें और इसी से हमारे भारत देश का और समस्त विश्व का कल्याण सुनिश्चित होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने जिस प्रकार कहा था कि शेष में जो भी ऐसे कथावाचक है जो अपने आप को संत कहते हैं, साधु कहते हैं, उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। क्या महंतगिरी में भी ऐसे कोई संत हैं जो पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं? इस विषय में तो हम ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कहेंगे, परंतु यही कहेंगे कि कथा गादी विश्व पर बैठने का वही अधिकारी होता है जो भागवत जी के अनुसार है। भागवत जी में कहा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रह वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्पृह। महंत जी, एक सवाल और था। आजकल धर्म के प्रति जिस प्रकार युवतियाँ या महिलाएं मंदिर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर जा रही है, उसके लिए क्या संत समाज आगे आएगा कि मंदिर में जाए तो धार्मिकता का ध्यान रखें, धर्म का ध्यान रखें? क्योंकि जिस प्रकार गुरुद्वारे में सर को भी ढाक कर जाया जाता है, लेकिन मंदिर में तो अश्लीलता की सीधी ये सरासर अन्याय है और गलत है। इसके पक्ष में हम कभी नहीं होंगे और हमेशा ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मम भयावह।
अपने अपने धर्म का पालन करने से संसार की समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, परंतु दूसरे का धर्म भयानक होता है। और अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ में भारतीय वेशभूषा के साथ में मंदिर में जाएं और दर्शन करें, तभी भगवान की कृपा संभव है। तो छोटे छोटे जो वस्त्र पहन के जाते हैं इसको प्रतिबंधित होना चाहिए मंदिर में? पूर्णतया मंदिर में प्रतिबंधित होना चाहिए जो छोटे वस्त्र का प्रदर्शन करते हैं। धन्यवाद।